नमस्कार दोस्तों, अगेन स्वागत है आपका प्रिपेयर विथ यस में। हिस्ट्री की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं विश्व इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, ये जनरली एग्जाम्स में 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं इससे। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन, लेकिन इस टॉपिक को हर कोई कवर नहीं करता। आपको ये सोच के रखना है कि जो सबको आता है वो तो सबको आता है, वो तो आपको भी आता है, लेकिन आपकी लड़ाई है सिर्फ वो 1 या 2 नंबर से जो आपको सबसे आगे पहुंचाने में काम करेंगे। ठीक है, तो ये वो टॉपिक है जिसे जनरली बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते हैं। मतलब बहुत सारे, मतलब कि ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा है जिसे नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि इसे किसी बैच में नहीं पढ़ा जाता है विश्व के इतिहास को। तो इससे रिलेटेड कुछ ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो वन लाइनर के रूप में है, जो आपको याद रखनी है। पढ़ना खैर आपको भी नहीं है, लेकिन आपको उनसे आगे निकलना है जहाँ पर आपके 1 या 2 नंबर बढ़ सकते हैं। ठीक है, 1 या 2 नंबर बढ़ सकते हैं, जिससे कि आपकी सिलेक्शन में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो ये आपको चीज़ों को समझ समझ के आगे बढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 1918, पहले डेट तो याद रखनी है कि 1914 से 1918, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है। प्रथम विश्व युद्ध की डेट क्या है? 1914 से 1918। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ और 11 नवंबर 1918 तक चला। कब तक? 11 नवंबर 1918 तक। शुरू कब हुआ था? 28 जुलाई 1914 को। ठीक है, नेक्स्ट। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण सर्बिया तथा ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड, ठीक है, फर्डिनेंड की हत्या करना था। क्या था? ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या करना था। आई होप यहाँ तक की चीज आप क्लियर हो गई होंगी। तात्कालिक कारण मतलब कि उसी टाइम ऐसा क्या हो गया, मतलब इमरजेंसी, मतलब उसी टाइम क्या हो गया ऐसा। ठीक है, ऑस्ट्रिया का युद्ध साथ देने के लिए जर्मनी युद्ध में कूदा तथा सर्बिया के साथ देने के लिए रूस आया। ऑस्ट्रिया के साथ कौन आया था? जर्मनी। और सर्बिया के साथ रूस आ गया। ठीक है, रूस की सहायता के लिए ब्रिटेन और फ्रांस आ गई। ठीक है, रूस के साथ कौन आ गया? अब ब्रिटेन और फ्रांस भी आ चुके हैं। ठीक है, आए बाद में अमेरिका ने भाग ले लिया, मतलब कि अब रूस के साथ ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने भाग ले लिया। ठीक है, जर्मनी के साथ इटली और बुल्गारिया आया। कौन आया? इटली और बुल्गारिया आया था। ठीक है, आई होप यहाँ तक की चीज आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट, इन्हें बस आपको सुनना है, इनको आप याद नहीं करना। इन्हें आप वीडियो को 2 बार देख लेंगे तो आपको ये चीजें वैसी क्लास में याद हो जाएंगी। प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व 2 खेमों में बट गया, एक मित्र राष्ट्र एवं धुरी राष्ट्र। किस किस में? मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। ठीक है, धुरी राष्ट्र के हम जान लेते हैं उसमें कौन कौन था। धुरी राष्ट्र में जर्मनी थी, इटली थी, हंगरी और ऑस्ट्रिया। ठीक है, और मित्र राष्ट्र में कौन कौन था? इंग्लैंड, जापान, रूस, फ्रांस, अमेरिका, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। मित्र राष्ट्र ये सारे मित्र बन गए। इंग्लैंड, जापान, रूस, फ्रांस, अमेरिका। इंग्लैंड, जापान, रूस, फ्रांस, अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट। 1918 ईसा में अमेरिका का राष्ट्रपति बुर्डो बिल्सन था। कौन था? बुर्डो बिल्सन था। ठीक है, बरसाई की संधि 1919 ईसा में हुई थी। अब बताइए 1919 के टाइम पे भारत में क्या हुआ था? कल के लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि 1919 के टाइम पे भारत में क्या हुआ था। एक बार कमेंट करके बताना कि अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है या फिर आपको इतनी नॉलेज है कि 1919 में भारत में इस टाइम क्या हो रहा था। एक बार कमेंट कर जरूर बताना। ठीक है, नेक्स्ट। प्रथम विश्व युद्ध को महान युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? महान युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसी के अंतर्गत हम पढ़ लेते हैं दूसरे विश्व युद्ध को, द्वितीय विश्व युद्ध, जो कि 1939 से 1945। कब से कब तक? 1939 से 1945। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 ईसा में शुरू हुआ। कब हुआ था? 1939 में शुरू हुआ था। इस युद्ध की शुरुआत जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण करके की थी। किस पर? पोलैंड पर आक्रमण किया था। किसने किया था? जर्मनी ने किया था। ठीक है, यह युद्ध बरसाई की संधि के उल्लंघन के कारण प्रारंभ हुआ। बरसाई की संधि के उल्लंघन के कारण प्रारंभ हुआ। ठीक है, जापान, इटली और जर्मनी मिलकर धुरी राष्ट्र कहलाए। ठीक है, धुरी राष्ट्र कौन कौन? जापान, इटली और जर्मनी मिलकर। ठीक है, इस युद्ध में जापान ने चीन पर हमला कर दिया तथा इटली ने इथोपिया पर अधिकार कर लिया था। किस पर? इथोपिया पर। किसने? इटली ने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। पोलैंड की सहायता के लिए ब्रिटेन, फ्रांस तथा अमेरिका आगे आए थे। ये देश मिलकर मित्र राष्ट्र कहलाए। कौन कौन? ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और
ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, ठीक है, ये कौन कहना है, मित्र राष्ट्र कहलाए, ठीक है। यह युद्ध 6 वर्षों तक चला। यह 1945 को समाप्त हुआ था, जैसे कि हम बता चुके हैं इसका कब हुआ था स्टार्ट, 1939 से 1945 तक, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अमेरिका ने क्रम से 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। ये चीज आप याद रखनी है कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम किसने गिराए थे, अमेरिका ने। किसने, अमेरिका ने, ठीक है, याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ ली जाती है। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूएनओ, ठीक है, यूएनओ। यूएनओ का मतलब होता है कि अब जो ये वर्ल्ड वॉर हुए हैं इनको रोकने के लिए देशों से हस्ता तो यूएनए की स्थापना इसलिए होती है कि फ्यूचर में कभी ऐसे वर्ल्ड वॉर ना हो, उनको रोकने के लिए पहले ही साइन करा लिए जाएंगे कि आप ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक की चीज क्लियर हुई होंगी। हिटलर नाजीवाद विचारधारा से तथा मुसोलोनी फ्रांसीवाद विचारधारा से संबंधित था, ठीक है। हिटलर जर्मनी का चांसलर 1933 ईसा में बना था, ठीक है। हिटलर ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम मीन कैफ मीन मीन कैम्प मतलब कि मेरा संघर्ष, ठीक है। मीन कैम्प मतलब कि मेरा संघर्ष किसकी बुक है, हिटलर की। ये याद रखनी है, कुछ याद मत रखो लेकिन याद रखना कि हिटलर की पुस्तक का नाम क्या है, मीन कैम्प, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अमेरिका की क्रांति को। अमेरिका की क्रांति, अमेरिका को स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 को प्राप्त हुई थी। कब हुई थी, 4 जुलाई 1776। इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, ठीक है। बोस्टन टी पार्टी की घटना का संबंध अमेरिका की क्रांति से है। यह घटना 1773 ईसा में हुई थी। कब हुई थी, 1773 में, ठीक है। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन थे। कौन थे, जॉर्ज वॉशिंगटन थे। इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। कौन थे, 16वें राष्ट्रपति थे, ठीक है। अमेरिका में सबसे पहले लिखित संविधान लागू हुआ। ये तो हमारे पॉलिटी का क्वेश्चन है, इस पे तो कैसे इसे भूल जाएंगे, मार्क कर लेंगे, इंपॉर्टेंट, ठीक है। अमेरिका की क्रांति का नारा था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, कर मतलब कि टैक्स, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं औद्योगिक क्रांति को। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी क्योंकि इंग्लैंड के पास कच्चे माल और पूंजी की अधिकता थी, ठीक है। औद्योगिक क्रांति की दौड़ में जर्मनी इंग्लैंड का विरोध था, ठीक है। किसका विरोध था, जर्मनी इंग्लैंड का विरोध था, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पुनर्जागरण, जो कि इटली से शुरू होता है। पुनर्जागरण, पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली से हुआ था। इटली के महान कवि दांते को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। किसको, दांते को, ठीक है। दांते ने डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक लिखी है। कौन सी बुक लिखी है, डिवाइन कॉमेडी नामक, ठीक है। दांते के बाद पुनर्जागरण पेट्राक नामक व्यक्ति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। पेट्राक नामक व्यक्ति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। पेट्राक को मानववाद का संस्थापक माना जाता है। यह इटली का निवासी था, ठीक है। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक मैकियावेली को माना जाता है। मैकियावेली को माना जाता है, जो कि आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक किसको माना जाता है, मैकियावेली को, ठीक है। मैकियावेली ने द प्रिंस नामक पुस्तक लिखी है। कौन सी बुक लिखी है, द प्रिंस। इनकी सबकी बुक याद रखनी है आपको, कुछ याद मत रखो लेकिन बुक जरूर याद रखनी है, ठीक है। लियोनार्डो दा विंची, माइकल माइकल एंजेलो और राफेल, ये तीनों इटली के महान चित्रकार थे, ठीक है। लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल, ये कौन थे, इटली के तीन महान चित्रकार थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा तथा द लास्ट सपर नामक पुस्तक चित्र बनाए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि जो मोनालिसा के चित्र, मोनालिसा की वो जो इमेज है वो किसने बनाई है, वो लियोनार्डो दा विंची ने बनाई है, ठीक है। द लास्ट जजमेंट माइकल एंजेलो ने तथा मेडोना का चित्र राफेल ने बनाया, ठीक है। मेडोना का चित्र राफेल ने और द लास्ट जजमेंट का एंजेलो ने, ठीक है, एंजेलो ने, ठीक है। सौर मंडल की स्थापना कोपरनिकस ने की थी। किसने, कोपरनिकस ने की थी। जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक केपलर ने ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित
किए, किसने किए थे, प्रतिपादित किए थे किसने, वैज्ञानिक कौन थे वो, केपलर, ठीक है, केपलर ने, ठीक है। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। बाइबल का जर्मनी भाषा में अनुवाद मार्टिन लूथर ने किया था, किसने, मार्टिन लूथर ने। और किसका, बाइबल का जर्मनी भाषा में, ठीक है, बाइबल का जर्मनी भाषा में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, यूटोपिया नामक पुस्तक पुस्तक थॉमस मोर ने लिखी है, किसने, थॉमस मोर ने लिखी है, जो इंग्लैंड का निवासी था, क्या था, इंग्लैंड का एक निवासी था। कौन सी, यूटोपिया नामक पुस्तक, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, इसमें पढ़ते हैं शेक्सपियर। शेक्सपियर इंग्लैंड का निवासी था और इसने रोमियो एवं जूलियट नामक कृति की रचना की है, किसकी, रोमियो एवं जूलियट नामक कृति की रचना की है। आप कमेंट में कुछ बताना, इंडिया का शेक्सपियर किसको कहते हैं, इंडिया का शेक्सपियर किसे कहते हैं, ठीक है। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं सदी में यूरोप से हुई थी, कहां से हुई थी, यूरोप से हुई थी। अमेरिका की खोज कोलंबस ने 1492 में की थी, 1492 में की थी, इंपॉर्टेंट मार्क करिए। भारत की खोज 1498 में वास्को डिगामा ने की थी, जो कि पुर्तगाल का निवासी था। क्या इससे पहले भारत एग्जिस्ट नहीं करता था, करता था। इसने क्या किया था, भारत के समुद्री मार्ग की खोज करी थी। यहाँ पे जनरल लिखा नहीं, आप यहाँ लिख लेंगे कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, वास्को डिगामा ने, कब, 1498 में। तो इसलिए हम बोलते हैं कि भारत की खोज किसने की है, वास्को डिगामा ने, ठीक है। नेक्स्ट, समुद्री मार्ग से पूरे विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति मैगलन था, कौन था, मैगलन था, कौन था, मैगलन था, जिसने पूरे समुद्र मार्ग से पूरी धरती का चक्कर लगाया था। इंग्लैंड की क्रांति, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईसा में हुई, ठीक है। 100 वर्ष का युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ, किस किसके, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। और गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ था, कहाँ हुआ था, गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। इंग्लैंड में गृह युद्ध 7 वर्षों तक चला था, जो गृह का युद्ध है वो 7 वर्ष तक चला था। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पढ़ते हैं फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति 1789 में लुई 16 के शासनकाल में हुई थी, लुई 16 के शासनकाल में हुई थी। समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुता फ्रांस की क्रांति का नारा था, क्या था, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता फ्रांस की क्रांति का नाम था, नारा था, ठीक है। लुई 16 1774 ईसा में फ्रांस की गद्दी पर बैठा और लुई 16 को देशद्रोह के आरोप में फांसी दी गई थी, ठीक है, इसको फांसी दे दी थी और गद्दी पर कब बैठा था, 1774 में। माप तोल माप तोल की दशमलव प्रणाली फ्रांस की देन है, किसकी देन है, फ्रांस की देन है। फ्रांस की क्रांति में रूसो, वोल्टेयर एवं मोंटेस्क्यू ने सबसे अधिक योगदान दिया, ठीक है। वोल्टेयर और मोंटेस्क्यू ने सबसे अधिक योगदान दिया था, ठीक है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक रूसो ने लिखी है, किसने लिखी है, रूसो ने लिखी है, किसने, रूसो ने लिखी है, ठीक है। कानून की आत्मा की रचना मोंटेस्क्यू ने की, किसने, कानून की आत्मा की रचना मोंटेस्क्यू ने की, ठीक है। लेटर्स ऑन द इंग्लिश पुस्तक की रचना वोल्टेयर ने की है, किसने, वोल्टेयर ने की है। वोल्टेयर ने कहा था कि 100 चूहे की अपेक्षा एक शेर का शासन अच्छा होता है, 100 चूहे की अपेक्षा एक शेर का शासन अच्छा होता है, ये कहा था वोल्टेयर ने, ठीक है। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट 1804 में बना था, कब बना था, 1804 में बना था, कौन, नेपोलियन बना था। नेपोलियन को आधुनिक फ्रांस का जन्मदाता भी कहा जाता है, आधुनिक फ्रांस का जन्मदाता किसे कहा था, नेपोलियन को, ठीक है। ट्रेफेलगर का युद्ध 1805 ईसा में हुआ था, कब हुआ था, 1805 ईसा में हुआ था। नेपोलियन ने इंग्लैंड को सबसे पहले बनियों का देश कहा, किस, नेपोलियन ने क्या कहा, सबसे इंग्लैंड को बनियों का देश कहा, ठीक है। वाटरलू की लड़ाई 1815 ईसा में हुई और इस लड़ाई में नेपोलियन की हार हुई। नेपोलियन को बंदी बनाकर सेंट हेलेना द्वीप भेज दिया गया और यहाँ पर इसकी मृत्यु 1821 ईसा में हो गई थी, कब हुई थी, 1821 में, किसकी, नेपोलियन की हत्या हो गई थी, ठीक है। नेपोलियन की नेपोलियन की लिटिल लिटिल कारपोरल भी कहा जाता है, नेपोलियन को लिटिल कारपोरल भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, लिटिल लिटिल कारपोरल भी कहा जाता है। आई होप यहाँ तक चीज आप क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इटली का एकीकरण, ठीक है। इटली का एकीकरण, इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ मेजनी को माना जाता है, जोसेफ मेजनी को माना जाता है। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया
ऑस्ट्रिया उत्पन्न कर रहा था। कौन कर रहा था? ऑस्ट्रिया उत्पन्न कर रहा था। ठीक है, कौन कर रहा था? ऑस्ट्रिया उत्पन्न कर रहा था। गैरिबल्डी ने लाल कुर्ती नाम से सेना का संगठन किया था। गैरिबल्डी ने क्या किया था? लाल कुर्ती नाम से सेना का संगठन किया था। नेक्स्ट नेक्स्ट पढ़ेंगे रूस की क्रांति को। ठीक है, समाजवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग रॉबर्ट ओवेन ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट ओवेन ने किया था। कार्ल मार्क्स जर्मनी का निवासी था। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल तथा कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक लिखी है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक और दास कैपिटल को आपको याद रखना है। ठीक है, दास कैपिटल को याद रखना है। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, यह नारा कार्ल मार्क्स ने दिया था। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। ठीक है, रूस के शासक को जार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जार कहा जाता था रूस के शासक को। ठीक है, रूस को जा रूस को जार के शासक से मुक्ति अलेक्जेंडर द्वितीय ने 1917 ईसा में दिलाई थी। ठीक है, रूस को जार के शासक से मुक्ति अलेक्जेंडर द्वितीय ने 1917 में दिलाई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। रूस की क्रांति 1917 ईसा में हुई तथा इस क्रांति का प्रमुख नेता लेलिन था। कौन था? लेलिन था। ठीक है, आधुनिक रूस का निर्माण स्टालिन को माना जाता है। किसको? स्टालिन को माना जाता है। आई होप यहाँ तक की चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था। किसने? बिस्मार्क ने किया था। जर्मनी की सबसे शक्तिशाली राज्य प्रशा था। कौन था? राज्य प्रशा था। ठीक है, बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण प्रशा के नेतृत्व में चाहता था। यह 1862 ईसा में प्रशा का चांसलर बना था। क्या बना था? प्रशा का चांसलर बना था। आई होप यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट, बिस्मार्क को सबसे अधिक भय फ्रांस से था। किससे था? फ्रांस से था। जर्मनी में नाजीवाद का उदय हिटलर के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में? हिटलर के। किसका? नाजीवाद का उदय। एक राष्ट्र एक नेता का नारा हिटलर ने दिया था। एक राष्ट्र और एक ही नेता होना चाहिए। ठीक है, हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या की। क्या की थी? इसने आत्महत्या की थी। ठीक है, तुर्की तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। आधुनिक तुर्की का निर्माता मुस्तफा कमाल अतातुर्क को माना जाता है। ठीक है, यह तुर्की का पहला राष्ट्रपति था। ठीक है, रिपब्लिकन रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी संस्थापक मुस्तफा कमाल पासा यानी मुस्तफा कमाल अतातुर्क था। कौन था? मुस्तफा कमाल अतातुर्क या फिर मुस्तफा कमाल पासा को भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम चीन की क्रांति को। चीन की क्रांति 1911 ईसा में हुई। चीन की क्रांति का नायक डॉक्टर सनयात सेन था। कौन था? डॉक्टर सनयात सेन था। डॉक्टर सनयात सेन को चीन का राष्ट्रपति भी कहा जाता है। किसको? डॉक्टर सनयात सेन को। चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष मो माओ माओ से तुंग था। कौन से? माओ से तुंग था। ठीक है, चीन के द्वारा खोलने का श्रेय ब्रिटेन को दिया जाता है। चीन के द्वार खोलने का श्रेय किसको दिया जाता है? ब्रिटेन को दिया जाता है। द्वार, ठीक है, द्वार। ठीक है, याद रखना है। चीन एशिया का मरीज के नाम से भी जाना जाता है। किसको एशिया का मरीज के नाम से जाना जाता है? चीन को जाना जाता है। 100 याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व के सर्वप्रथम कागजी विश्व के सब विश्व में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा प्रचलन चीन में हुआ था। कागजी मुद्रा प्रचलन चीन में हुआ था। क्या हुआ था? चीन में हुआ था। तो देखिए, आज हमारी हिस्ट्री पूर्णतः समाप्त हो जाती है। और कैसी लगी आपको आज की वीडियो? कमेंट करके जरूर बताना। हमारी जर्नी काफ़ी अच्छी थी। हमने स्टार्ट किया था। देखिए, मैं आपको आज क्लियर करता हूँ। हमने स्टार्ट किया था एंशियंट से। ठीक है, फिर हमने मॉडर्न पढ़ी, फिर हमने पढ़ी है सॉरी एंशियंट से स्टार्ट करा हमने, फिर हमने मिडाइवल पढ़ी, फिर हमने मॉडर्न पढ़ी है। ठीक है, और इसके बाद हमने विश्व का इतिहास भी पढ़ लिया है। विश्व का इतिहास इसलिए पढ़ा है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं।
और कुछ चीज़ें आपको विश्व के इतिहास से रिलेट करके पढ़नी पड़ती हैं, जैसे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर टू, क्योंकि नहीं पढ़ा जाता, बस बता दिया जाता है कि इतने से इतने हुआ था 1914 से 1918 में और 1939 से 1945 में। लेकिन हमने वो पढ़ लिया क्योंकि हमें हमारी लड़ाई उनसे नहीं है जो सबको पता है, हमारी लड़ाई है उन 1-2 नंबर से जो बहुत कम लोगों को पता है। किस लड़ाई है हमारी? उन 1-2 नंबर से जो बहुत कम लोगों से पढ़ा है। तो ठीक है, आज की क्लास आपको कैसी लगी? और यहाँ पर हमारी संपूर्ण हिस्ट्री खत्म होती है येलो बुक की, संपूर्ण हिस्ट्री समाप्त होती है, ठीक है, संपूर्ण हिस्ट्री समाप्त होती है येलो बुक की। किसकी? येलो बुक की। तो आई होप यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ आई होंगी और हमारी हिस्ट्री बहुत अच्छी लगी होगी, आपको समझ आई होंगी चीज़ें। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, ध्यान रखें अपना। और ये वीडियो कैसी लगी आपको एक बार कमेंट करके, लाइक सब्सक्राइब करके जरूर बताना, और जिनको इस वीडियो की नीड है उनके साथ वीडियो शेयर जरूर करना। और हमारे चैनल पे और भी सीरीज चलाई जा रही हैं जिसको कि आप देख सकते हैं, ठीक है। जब तक के लिए ध्यान रखें अपना। थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।